छाबड़ा अनिल मैथ क्लासेज अजय में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ये नंबर सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सारा नंबर सिस्टम हर उस एग्ज़ाम में काम आता है जो कि कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो रेलवे की बात करें या कोई और छोटे छोटे एग्ज़ाम, बड़े एग्ज़ाम, NTSE, मैथ्स ओलंपियाड, इन सब चीज़ों में ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें समझ में आते हैं। हमें ये सारे पॉइंट्स अगर क्लियर हैं तो हम इन कंपटीशन एग्ज़ाम्स को जल्दी से अटेम्प्ट कर पाते हैं और उसमें अच्छी स्कोरिंग हो जाती है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें मिलता है नेचुरल नंबर्स। अब देखिए क्या होता है कि हमें कई बार इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के वर्ड्स भी समझ में आने चाहिए। हम कहते हैं पहला पॉइंट है नेचुरल नंबर्स, जिनको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। या फिर हम इन्हें प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। ये होती क्या है? जो संख्याएं एक से यानी कि 1 से स्टार्ट होती हैं उन सबको हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर्स। यानी कि अगर हम इसका एक सेट बनाते हैं तो हमको ये सेट शुरू करना है 1 से, 2, 3 एंड सो ऑन। बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं ये स्टार्ट होती हैं 1 से और इनकी कहीं कोई लिमिट नहीं होती। मतलब ये जो सेट बनता है ये फाइनाइट सेट नहीं बल्कि इनफाइनाइट सेट होता है। तो इसमें एक चीज़ देखने वाली ये होगी कि 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, कि 1 जो है वो सबसे छोटा नंबर होता है। हम इनको कभी कभी काउंटिंग नंबर्स के नाम से भी याद कर लेते हैं। एक है हमारे पास होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में पूर्ण संख्याएं। ये जो पूर्ण संख्याएं हैं ये नेचुरल नंबर को अपने अंदर इंक्लूड करती हैं, साथ में केवल 0 आ जाता है। यानी कि जो सेट हम 0 से स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3 और उसके बाद सो ऑन यानी कि इनफाइनाइट ये भी चलता है, तो वो बन जाता है ये सेट सारा हुआ होल नंबर्स का। और यहाँ समझने वाली बात ये होगी कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो हम कह सकते हैं 0। अगर हम नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स को कंपेयर करके देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी होती है, लेकिन हर पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स ये प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स नहीं होते। जैसे 1 होल नंबर है वो प्राकृतिक भी होगा, 0 होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट हम देखें, हमें मिलता है इंटीजर्स। जिनको हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक का जो सेट होता है वो भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स का सेट है। इसके अंदर हमें मिलता है कि जो नेचुरल नंबर्स लिए थे वो भी लेने हैं और जो 0 है वो भी लेनी है, और उसके बाद हम देखते हैं कि 0 से कम वाली संख्याएं भी। यानी कि अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 से 2, 3 सो ऑन, तो ये हो गए हमारे पास होल नेचुरल नंबर्स। 0 को हमने यहाँ इंक्लूड कर दिया तो अब बन गया ये शाबाश, ये बन गया होल नंबर। और अब अगर हम इसको यहाँ से -1, -2, -3 एंड सो ऑन यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी यानी कि नेगेटिव साइड में भी हम इसको इनफाइनाइट रखते हैं,
और राइट हैंड साइड में भी इनफाइनाइट रखते हैं तो ये बन जाएंगे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। तो हम पूर्णांक के लिए किसी भी नंबर को स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट नहीं कह सकते, हमें ये देखना है। अच्छा, हमें ये भी देखना है कि होल नंबर्स हैं, इसको हम डिनोट किससे करते हैं। होल नंबर्स को अक्सर हम n से डिनोट करते हैं, सॉरी नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं और होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं w से। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से। अब उसके बाद हम देखें कि इंटीजर्स के बाद हमें क्या मिला। इंटीजर्स में एक चीज और हमें समझने की होगी कि इंटीजर में 2 पॉइंट और मिलते हैं। एक तो होता है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो हमें नेचुरल नंबर्स मिलते हैं वही होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर में मिलता है 1 2 3 और नेगेटिव इंटीजर्स में क्या मिलता है, नेगेटिव इंटीजर्स में मिलता है जो नंबर नेगेटिव होते हैं, यानी कि ये वाले हम कह सकते हैं -3 -2 -1, ये है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर को हम डिनोट कर सकते हैं z+ और नेगेटिव इंटीजर को z-, और हमें यहाँ पर जो प्लस माइनस का सिंबल है वो z के ऊपर की तरफ लिखना होता है। अब हम ये समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स वही होते हैं वो वही हैं जो कि हमने देखा था नेचुरल नंबर, जबकि नेगेटिव इंटीजर हैं जो 0 से कम वाली जो संख्याएं हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का मतलब जैसे हम लिखते हैं कोई भी एक ऐसा नंबर जो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें P क्या है, P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। हम इनको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं P and Q आर इंटीजर्स, P इंटीजर है Q भी इंटीजर है, यानी कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है हम उसको कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो Q है वो 0 नहीं होता। मैं तुम्हें यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हम लिखते हैं 3/7, तो देखो P इंटीजर है Q भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर हो गए, इसका मतलब ये बन गया रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं आना चाहिए। अगर हम लिखते हैं -3/7 तो अभी भी दोनों इंटीजर हैं, तो ये होगी परिमेय संख्या। 3/-7 करें तो भी, और -3/-7 करें तो भी। हालांकि -3/-7 फिर से क्या बन जाएगा, 3/7 बन जाएगा। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर ये सारे तो हो गए हमारे पास परिमेय संख्या। अगर हम लिखें केवल 5 तो क्या 5 रैशनल नंबर है? ये शाबाश, बोलिए, कोशिश कीजिए। 5 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 5 को 5/1 तो कह सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे हम उन सभी को क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। इसी प्रकार क्या हम 0 को रैशनल कह सकते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि 0 को 0/1 तो लिख सकते हैं, दैट्स फाइन। अब हमें क्या पता लगा कि केवल नेचुरल नंबर्स ही नहीं बट होल नंबर जो होते हैं वो भी क्या बन जाते हैं, सारे रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। हमें ये समझने वाली बात है यहाँ पर कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हम लिखते हैं -5/0 तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड।
जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। तो हम ये समझ जाएं कि डिनोमिनेटर में जीरो कभी आना ही नहीं चाहिए अगर हम रैशनल नंबर की बात यानी कि परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। तो ये था हमारे पास रैशनल यानी कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में। और रैशनल और परिमेय संख्या जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, यानी कि अगर हम लिखते हैं सेट क्यू, तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखे जाएंगे वो सारे के सारे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद हम देखें यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या का मतलब है हम लिख सकते हैं IRRATIONAL, यानी कि इरेशनल नंबर्स। अब ये इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर का मीनिंग है कि जो नंबर पूरी तरह से डिवाइड भी ना हो पाए और पूरी तरह और कभी भी रिपीट भी ना हो पाए। मान लीजिए हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे हम लिखें 1.01 001 0001 00001 एंड सो ऑन। अब देखिए कि मैं थोड़ा सा डिफरेंस और करना चाहूँगा। अगर हम लिखते हैं 1.01 01 01 01 01 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर 01 01 01 रिपीट तो हुआ, इसे हम लिख सकते हैं 1.01 और इसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो हम देखेंगे पहले पॉइंट के बाद है 01, फिर है 001, फिर है 0001 और उसके बाद एक जीरो और बढ़ गई, यानी कि यहाँ पर कुछ भी सेम नंबर नहीं आया, मतलब रिपीट नहीं हुआ और डिवाइड तो कहीं होता ही नहीं है। तो सेम इसी प्रकार से ये नंबर, ये देखें यहाँ पर पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो सेम नहीं आ रही, लेकिन वो जीरो लगातार बढ़ती चली जा रही है और कहीं पर भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, मतलब खत्म नहीं होगा। तो इसका मीनिंग है कि ये बन गया अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या को हम कैसे समझ सकते हैं? और मेथड देखिए, हम देखते हैं कि √2 √3 √5 या फिर 5 का क्यूब रूट, इस प्रकार से। मतलब ये जो संख्याएं होती हैं वो सारी हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे रैशनल नंबर जो होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती, उसका जो सेट बनता है वो इनफाइनाइट सेट बनता है, उसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट सेट को शो करेगा। हम समझ सकते हैं यहाँ पर अच्छे से कि किसी भी रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बस वहाँ Q जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन इरेशनल नंबर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक विशेष पॉइंट हमको दिखता है, मैं यहाँ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस करना चाहूँगा। अक्सर हम कहते हैं 22/7, इसको जब हम देखते हैं तो ये क्या है? 22/7 ये रैशनल है या इरेशनल? भाई सीधी सी बात है भाई, 22/7 दोनों इंटीजर्स हैं, डिवाइड होता है। बात समझ आ गई ना? 22 को 7 से डिवाइड करेंगे और 7 यहाँ जीरो नहीं है, इसका मतलब ये तो क्या बन गया? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, इसमें कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल सही कंडीशन है। उसके बाद हम देखें पाई को, जिसे हम अक्सर 22/7 ले लेते हैं, पर ये ध्यान रखना कि पाई जो है वो बनेगा इरेशनल नंबर। बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर, ध्यान से देख लें कि 22/7 रैशनल है लेकिन पाई इरेशनल है, जबकि हम कभी कभी पाई को 22/7 लिखते हैं, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जब हम पाई को सोल्व करते हैं तो पाई को सोल्व करने पर हमको मिलता है 3.1416 एंड सो ऑन, और ये चलता रहेगा कंटिन्यू, उसमें कहीं रिपीट भी नहीं होगा। तो ये जो हमको मिलता है ये इरेशनल नंबर है पाई। तो ध्यान रखना, जब कभी पाई की बात आए तो उसे इरेशनल और 22/7 की बात आए तो उसे रैशनल कहा जाएगा। ये एक डिफरेंस है दोनों में जो अक्सर कंफ्यूज कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी कि जिसको हम कहते हैं वास्तविक
वास्तविक संख्याएं। क्या होती हैं ये वास्तविक संख्याएं? हमने जब जब रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा और डिस्कशन किया बच्चों के साथ, तो अक्सर ये सुनने को मिला कि उन्हें रियल तो ठीक है, रियल नंबर होते हैं ये तो पता है, लेकिन रियल नंबर्स क्या होते हैं जब ये पूछा जाए तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न उनके माइंड में लगातार होती है। मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ रियल नंबर्स का मीनिंग क्या है। रियल नंबर का मीनिंग है रैशनल प्लस इरेशनल, मतलब दोनों ही नंबर्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पर रियल नंबर। अब जो रियल नंबर्स हैं उसको हम अक्सर आर से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? आर से। अच्छा, एक चीज़ और बीच में शायद रह गई है कि हमने देखा था कि रैशनल नंबर को जिसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं, हम क्यू से डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं पी से। ये सेट जो बनता है क्यू और पी के नाम से लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो रियल नंबर्स होते हैं उसका सेट किससे लिखते हैं? आर से। ये है हमारे पास। अब इसके बाद हमें मिलता है रियल नंबर, तो मिल गया वास्तविक संख्याएं। वास्तविक यानी कि जो सच में होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं और हम उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? भाई कुछ नंबर तो वास्तविक हो गए, जो वास्तविक नहीं हैं वो इमेजिनरी हैं, यानी कि काल्पनिक, जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको हम सी से डिनोट करते हैं अक्सर, ये वो नंबर होते हैं जिसमें हमको माइनस मिलता है रूट के अंदर, यानी कि -5, जिसको हम कह सकते हैं -1 × 5 इस प्रकार से। तो हम -1 × √5 लिख सकते हैं। अब ये तो √5 आ गया, अब -1 के रूट जो होता है इसे हम कहते हैं आइटा। आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से, मल्टीप्लाई √5 यानी कि √5 आइटा। ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वो नंबर्स होते हैं जो वास्तविक नहीं होते, यानी कि अगर हम लिखें 2 + √5 आइटा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहलाता है। बहुत आसान सा पॉइंट हमें ये मिल गया यहाँ पर। इसके बाद हम देखें, बहुत छोटा छोटा पॉइंट है जिसमें अक्सर हमने देखा कि कंफ्यूजन बनती रहती है। एक है ओड नंबर। ओड नंबर्स जब हम बात करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याओं की जब हम बात करें तो हमको मिलता है यहाँ पर पहले इसके मीनिंग को जरा समझें। विषम संख्याएं होती क्या हैं? विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग नहीं हो सकती, यानी कि ओड नंबर। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। जैसे हम कहीं यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी की सारी हैं विषम संख्याएं, ओड नंबर। अब अगर कोई ये पूछे कि सबसे छोटी विषम संख्या यानी कि द स्मॉलेस्ट ओड नंबर क्या है? 1। बड़ा सिंपल है, 1 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हमको एक सेट यहाँ पर इस प्रकार से मिल जाएगा। अब उसके बाद हम देखें सम संख्याएं, जिसको हम कहते हैं इवन नंबर्स। सम संख्याएं, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग हो जाती हैं। अब 2 से भाग होने वाली संख्या कौन सी होंगी? 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से चलता रहेगा, तो ये भी इनफाइनाइट है। अब हमें थोड़ा सा ये और समझना है कि ये तो हुए छोटे छोटे नंबर्स। मान लो कोई बड़ा नंबर मिल जाता है, बड़ा नंबर यानी कि जैसे ये कहा जाए 3, 5, 6, 9, 8, 7, मान लो ये नंबर मिल गया, तो ये क्या बन गया? 3,56,987, यानी कि 3,56,987।
अब हमें ये देखना है कि ये इवन है या ओड है। तो सिंपल सी बात ये है कि हम इसका केवल यूनिट डिजिट चेक करेंगे बस। यूनिट डिजिट यानी कि जिसको हम इकाई का अंक भी बोलते हैं हिंदी में, तो केवल इसको देखेंगे। अब ये 7 क्या है, इवन या ओड? सोचो 7 क्या है, ओड नंबर है, यानी कि हमें मिलता है ओड नंबर। अगर ये ओड, ये विषम संख्या है तो ये सारा ही नंबर क्या बन गया, ओड नंबर बन गया, विषम संख्या। अब इवन नंबर्स के लिए मान लो हमें कोई और ऐसा नंबर मिलता है, हम लिखते हैं यहाँ पर 632, मान लो ऐसा मिल जाए। अब हमें देखना है कि ये नंबर कैसा है, तो हम इसमें भी लास्ट का डिजिट देखेंगे। लास्ट का डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट, जिसको हम इकाई का अंक बोलते हैं हिंदी में। तो 2 क्या है, ये है इवन नंबर, तो ये सारा ही नंबर क्या बन गया, इवन नंबर, सारा ही बन गया इवन नंबर। इस प्रकार से हमने देखा ओड नंबर और इवन नंबर। अब कोई नंबर कितना ही छोटा है कितना ही बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल देखना ये है कि लास्ट का डिजिट कैसा है। अगर लास्ट का डिजिट मिलता है इवन तो पूरा ही नंबर इवन है, और अगर लास्ट का डिजिट मिलता है ओड तो पूरा ही नंबर ओड मिल जाता है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पर हम चेक करेंगे इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट, और जहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें मिलते हैं, यानी कि सबसे पहले हम देखें यहाँ पर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? अगर हमें ये डिस्कस करना है तो मतलब हमें समझना पड़ेगा कि पहले प्राइम नंबर होता क्या है, फिर हम देखेंगे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर देखने के लिए बड़ा ही आसान सा पॉइंट देखिए कि हम किसी भी नंबर को लें और हम ये चेक करने की कोशिश करें कि उसके कितने फैक्टर्स यानी कि कितने गुणनखंड बन जाते हैं। मान लीजिए कि हमने देखा सपोज दैट कि 2 को देखा। अब 2 किस किस से डिवाइड होता है? 2 डिवाइड होता है 1 से और 2 से, राइट। 3 डिवाइड किससे हुआ? 3 डिवाइड होता है 1 से और 3 से। 5 डिवाइड कैसे होता है? 1 से और 5 से। तो इस प्रकार से जो नंबर केवल और केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, आप यहाँ देख सकते हो 1 से डिवाइड हुए एंड अपने आप से, बस इसका मतलब वो तो हो गए प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के लिए अगर हम एक सेट बनाएं तो हमें क्या क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर उसके बाद 17, 19, सो ये चलता रहेगा इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया हमारे पास है? प्राइम नंबर्स आ गए। तो समझ में आ गया होगा ये। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो क्या कहोगे? 2। सिंपल, ये बड़ा आसान सा पॉइंट हो गया कि हमें मिलता है प्राइम नंबर और इसका सेट मिल गया, और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 2। अब उसके बाद है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? यस, भाज्य संख्या। हमने अब ये भी समझा कि प्राइम नंबर क्या होता है। अब देखें कंपोजिट नंबर क्या होता है। मैं यहाँ लिखता हूँ 4। अब जरा ये देखिए कि 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से, 2 से, 4 से हो सकता है। हम बात करते हैं यहाँ पर 6 की। 1, 2, 3, 6 इन सब से डिवाइड हो सकता है। हम बात करते हैं 8 की। 1, 2, 4, 8। तो ये देखिए जरा नंबर कंपोजिट नंबर्स, बहुत आसान सा पॉइंट है कि जो नंबर अपने आप से डिवाइड होते हैं, 1 से होते हैं और उसके अलावा किसी और से भी होते हैं। इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि जिन नंबर्स के फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बन जाते हैं? कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर में हमने क्या देखा कि जो नंबर्स
केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं, यानी कि जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, और जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स यानी कि दो से ज़्यादा गुणनखंड हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याओं में हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? भाज्य संख्याओं में सबसे पहले लिख सकते हैं 4, फिर उसके बाद 6, फिर 8 और यूं ही चलता रहेगा। तो ये भी कभी ख़त्म होने वाले सेट नहीं होते, इसमें भी बहुत सारे यानी कि इनफाइनाइट सेट ये बन जाते हैं। अब हम यहीं पर थोड़ा सा और देखेंगे, सिर्फ 2 मिनट का काम और बेटा, कि हम देखें प्राइम और कंपोजिट में थोड़ा सा और चेक करें कि 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है और साथ में वो इवन भी है। देखिए बेटा, 2 इज द सिंगल नंबर विच इज प्राइम एंड दैट इज इवन ऑल्सो। 2 अकेला एक नंबर है जो प्राइम भी है और साथ साथ इवन भी है। उसके अलावा हम जितने भी नंबर देखते हैं सारे के सारे जो प्राइम नंबर बनते हैं वो सारे के सारे ओड नंबर होंगे, कोई भी इवन नहीं होगा। अकेला 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। और कंपोजिट नंबर्स में क्या मिलता है? 4, 6, 8 और इसके बाद हम देखें तो 9 भी, ये भी कंपोजिट है। यानी कि हम देखें कि कंपोजिट नंबर में इवन नंबर्स भी होते हैं, ओड भी होते हैं, जैसे 15 होगा, उसके बाद 21 होगा। तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कंपोजिट हैं, साथ साथ ओड भी हैं और इवन तो है ही हैं। तो हमें ये विषय ध्यान रखनी होती है। अब ये यहाँ पर हमें देखना है कि अगर ये पूछा जाए एग्जाम में कि प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा है जो कि ओड भी है, तो वो 3 आएगा। लेकिन प्राइम नंबर, केवल प्राइम नंबर पूछा जाए, ओनली प्राइम नंबर बट इट्स द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो ओड होगा, उसमें हम केवल 2 को लिखेंगे। और कंपोजिट नंबर में 9 एक ऐसा नंबर है जो सबसे पहले ओड नंबर्स बनकर आया हमारे पास। 9 ये ओड नंबर भी है और ये कंपोजिट भी है। तो ये पहला नंबर था जो कि कंपोजिट है और ओड भी है। तो ये था हमारे पास नंबर सिस्टम के बारे में जो आज हमने यहाँ डिस्कस किया। अभी बहुत सारे पॉइंट्स और हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में। तो हमारी वीडियो को देखते हुए इसको लाइक कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेस में जो भी काम हो और जो भी नंबर सिस्टम में यहाँ पर बताया जाएगा वो आपको साथ साथ मिल सके। शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।